नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के पुराने बस स्टैंड पर, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे इस तरफ, मेरे यानी कि दाईं तरफ 2 कदम की दूरी पर ही बस स्टैंड की चौकी है, यानी कि एक पुलिस स्टेशन है। और इस तरफ मेरी बाईं हाथ में आप देख सकते हैं मुरली वाला भोजनालय है और स्वीट्स की ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट है, जहां पर आज सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पर कुछ बदमाश पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं जो यहाँ के मालिक हैं प्रेम सचदेवा के ऊपर, उनकी 90 वर्ष की दादी के ऊपर, उनकी पत्नी की चेन छीनी जाती है। क्या पूरा मामला है, क्योंकि जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि कुछ प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है प्रेम सचदेवा का, जो यहाँ के मालिक हैं, जो यहाँ के ऑनर है, अपने ही कुछ भाइयों से, और उसी के चलते हो सकता है वो गुंडे यहाँ पर पहुंचे। लेकिन अंदर एक बार चलकर देखते हैं क्या कुछ या आरोप लगाते हैं और इनसे जानते हैं कि हुआ क्या था आखिर। और आपको पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है। वो हमलावर भी उसमें आए हैं, वो बदमाश भी उसमें आए हैं। सर, क्या हुआ था, कितने बजे की बात है और तब आप क्या कर रहे थे? मैडम, सुबह 8:30 पौने 9 बजे का टाइम है। नॉर्मल रूटीन से जैसे मैं रोज दुकान खोलता हूँ। मेरा नाम प्रेम सचदेवा है, मैं यहाँ दुकान का मालिक हूँ। नॉर्मल रूटीन में जिस हिसाब से मैं दुकान खोलता हूँ उसी टाइम सर मैंने दुकान खोली है। दुकान खोल के आराम से अखबार पढ़ रहा था। 8, 10, 12 सरदार थे, देखे नहीं कितने सरदार, 2-3 इधर से आए हैं, 2-3 इधर से आए हैं, सभी सरदार थे। बीच में 1-2 मोना भी था, एक भाई भी था मेरा, उसके साथ के दोस्त भी थे, उसके 2 दोस्त थे उसके साथ खड़े थे। अच्छा। वो साइड पे खड़े होते, बाकी इधर आए हैं। उन्होंने मेरे ही हाथ सरिये उठाया, मेरे को मारने की कोशिश की है, मेरा गला पकड़ के मेरे को धक्के दे के वहाँ मारा है, थप्पड़ मारे हैं बाद में, और पता नहीं किस नुकीली चीज़ से मारने लगे हैं। और मैंने उनको धक्का दिया है और धक्का देने के बाद मेरे नुकीले हथियार से जानलेवा मेरे पे वार किया गया। ये देखो, ये देखो, ये सब मारने की कोशिश की तो उसको धक्का मार के मैंने साइड पे किया तो मेरे को यहाँ पे चोट लगी है। यहाँ पे जब ना मारता तो शायद होता पेट में मेरे लग जाता। वर्कर्स भी थे सर उस वक्त? वर्कर्स थे, सारे स्टाफ, यहाँ पड़ोसी, 80 पड़ोसी थे सारे, सबने देखा। सब डर के वजह से कोई भी आगे नहीं आया मेरे। वो पुलिस के सामने कैमरे लगे, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। उसके बाद मेरे 15-20 मिनट बाद मेरे भाई आए हैं, उन्होंने थोड़ा मेरे हेल्प करवाया, तब जाकर मेरे को बचाया। मेरी दादी आई है, मेरी मिसिज आई है, उन्होंने, उनके ऊपर भी हमला किया गया है। अच्छा। हाँ जी। बाद में उनके पास पता नहीं कौन से आदमी डकैती के पर्पज से आए थे, क्या पर्पज से आया, मेरी दुकान के अंदर घुसे हैं, उन्होंने गले के अंदर हाथ मारे हैं। भैया, गले के अंदर हाथ मारने का सिस्टम नहीं है। जो भी है, गले पैसे ले गए, क्या ले गए मेरे को नहीं पता, क्या लेके गए हैं, वो निकाल के गए। 24-25 हज़ार रुपये हमारे गले में अंदाजन कैश पड़ा हुआ था। क्या नाम है सर आपका? मेरा दीपक सचदेवा, मैं इनका छोटा भाई, दुकान का मालिक साथ में जी। तो हमारी दुकान में 24-25 हज़ार रुपये पड़े हुए थे। वो गले में उस टाइम ले गए उन्होंने, ऐसे मतलब कब निकाला हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हमारी दुकान से 25 हज़ार रुपये गायब है। 24 से 25 हज़ार अंदाजन अमाउंट था, वो गायब है हमारी दुकान से। हमारी भाभी जो बीच में बचाने के लिए आई, उनके गले में चेन थी सोने की, वो भी इन्होंने खींच ली। अब नहीं है सोने? नहीं है सोने की चेन नहीं है। उनको भी मारा, धक्का मारा। हमारी दादी 92 साल की हमारी दादी हैं, ये हमारे साथ, इनको धक्का मारा है, पानी में गिर गई हैं, ये पानी में, इनकी चप्पल गिर गया, पानी में गिर गई हैं ये। इनको भी गले से ऐसे पकड़ लिया था उन्होंने और गले से पकड़ के फिर मारने की कोशिश करी। इनको धक्का मारा, हमारी भाभी को धक्का मारा इन्होंने, लेडीज़ के ऊपर हमला किया। उसके बाद जाते जाते बंदा चेन उनकी ले गए, जाते जाते हथियार वगैरह थे सर? हथियार थे उनके पास, तब इनके जोर से लगाई। तो शायद मुझे लगता पेट में मारने लगे थे उनके, तो वो तो बचाने के चक्कर में थोड़ा पीछे उठे हुए हैं। से मारने के इरादे के साथ पहुंचे? जान से मारने के इरादे का था। और जब इनको धक्का मारा तो पिछले आप वहाँ देखेंगे, वहाँ बिजली की तारें सारी बिल्कुल, इसे आपको वीडियो में दिखाऊंगा, ये वहाँ पर बिल्कुल उसे टच होने लगे थे। हौसले तो बड़े बुलंद है। 2 कदम की दूरी पर यहाँ पर चौकी लगती है, इतने रश के बीच में आपकी दुकान है यहाँ पर जो सुबह खुलती है, हमेशा कस्टमर रहते हैं अंदर, और ऐसे में यहाँ पर कोई आ गया और हमला कर दिया। जी, आप ये देखो ना, उनकी कितने गुंडों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। सामने चौकी होने, CM सिटी होने के बावजूद गुंडागर्दी नहीं है, शरेआम गुंडागर्दी है सर। हाँ जी, वो कुछ है भी नहीं है, शरेआम हो रही है, कुछ नहीं है। सुबह दिन का टाइम है, सामने चौकी है, सब कुछ करके चले गए। वो मार के भी गए हैं, उठा के भी ले गए हैं, क्या नहीं किया उन्होंने, सब कुछ क्यों किया है। क्या उसकी में आगे थोड़ी सी लेडीज़ हमारे साथ आ गई तो उनको पता नहीं क्या सीन, क्या समझ में आया क्या नहीं है, वो भाग गए हैं वो लोग। हमने खूब गालियाँ भी दी हैं बाद में, उनको रोका भी है, लेकिन रुके नहीं वो लोग। उसके बाद ये लोग भागे हैं जब, तो हम तो थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं। अब तो हमें इतना डर लग रहा है कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई के बच्चे हैं, हमारे मेरे बच्चे हैं, इनके बड़े भैया के बच्चे हैं। घर से बाहर बच्चों ने ट्यूशन पढ़ने जाना है, स्कूल जाना है, लेडीज़ ने घर में राशन सामान लेने जाना है, बाहर निकलना है, कैसे जाएँ सब जगह। हमको पता है कि किसी को कभी भी कहीं भी चोट मार देंगे। ये खुलेआम चौकी के सामने ये कर सकते हैं, हमारे को तो बाहर में क्या करेंगे।
पुलिस को सर मौके पर बुलाया, किसी ने डायल 112 को फोन किया? 112 पे हमने फोन किया था, मैंने नहीं एक्चुअली वाइफ ने किया था। फेस पर भी सर चोट आई है, क्या नाम है आपका? यहाँ पे मेरा नाम गुलशन सचदेवा है, मैं इन सबसे छोटा भाई हूँ और मेरे यहाँ पे मारा गया है, यहाँ से नाक से खून निकला है सारा मेरे, और ये देखिए मेरे कान के बैक साइड में मेरे कट का लगा हुआ, पूरा ज्यादा कट लगा हुआ है। किन हथियारों से वार किया गया सर? इन्होंने, इनके पास जो था, इन्होंने ईंटें मारी हैं हमारे ऊपर, इन्होंने डंडा मारा है, इन्होंने कोई धारदार हथियार ले रखे थे, इन्होंने उससे भी हमारे पर हमला किया इन्होंने। हाँ जी, और मैं ये आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, इन्होंने मेरे पर जो वीडियो जिसमें इन्होंने हमारे पे कोशिश करे, हथियार मारा है इन्होंने, तो जिसमें इन्होंने हमारे पे हमला किया है। तो वीडियो एक बार आपको दिखा देते हैं, सुबह की हमले की जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि क्या कुछ वीडियो में है। और आप देख सकते हैं कि प्रेम सचदेवा और बाकी अन्य 2 भाइयों की दादी माँ यहाँ पर है। ये देखिए जी, अब ये आ रहा है, ये इंसान आ रहा है, ये हमारे ऊपर ऐसे देख लीजिए, ये देखिए ये हमारे पे ईंट मार रहा है। ईंट मारी गई है सर? ईंट में मेरे ऊपर ईंट से हमला हुआ, मेरे पर डंडों से भी हमला हुआ था और धारदार हथियार भी थे उनके हाथ में। प्रेम भैया के तो ऊपर उन्होंने मार दिया, उनको तो बचा लिया हमने, अब मेरे पर वो हमला कर रहे थे इस चीज़ से। और ये बात जब उसके बाद जब ये भागे हैं, इन्होंने भागते भागते ईंट मारी हमारे ऊपर और कह के गया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यहाँ रहने नहीं दूंगा, दुकान में कब्जा लेके रहूंगा तुमसे। मैटर क्या है सर, मामला क्या है ये पूरा? क्या लगता है सर, किसने ये गुंडे भेजे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं आपके एक भाई भी थे। पारिवारिक प्रॉपर्टी है जी हमारी 2 फैक्ट्रियां भी हैं, पारिवारिक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। परसों हमारी रजामंदी पंचायती में हो गई थी, उसमें ये फैसला हुआ था कि कुछ पैसे हमारे यहाँ से निकलते थे, ये दुकान हमने उसको देनी थी। तो वो कहता जी ठीक है जी, हमने कहा जी हमारे पैसे हमें दे दो, हम दुकान छोड़ देते हैं आपके लिए। कि जो पंचायत में फैसला हुआ, लिखित में हुआ था, उसमें जो फैसला हुआ हम उसके ऊपर अड़े हुए हैं, हम आप उससे हटते नहीं। हालांकि उसमें हमारे को नुकसान था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि जो पंचायत ने कर दिया वो ठीक है, जो फैसला, जो पैसा हमारा निकलता है हिसाब में वो हमारे को दे दो, हम दुकान छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आपकी रजिस्ट्री करा देंगे, आप हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा देना, हम आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। तो ये कल के आगे दुकान के पास हमारे पास आगे सारे सरदारों को, बदमाशों को लेकर के आ गया कि नहीं मुझे तो आज ही कब्जा दो। हमने कहा जी ऐसे नहीं कब्जा देंगे, जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक हमको कब्जा नहीं देंगे आपको। हमारे पास फिर ये चौकी में चले गए, SHO के पास, सिटी थाने में, वहाँ जाके चौकी में अंदर SHO के सामने बैठ के हमको धमकाने लग गए हैं ये लोग। क्या नाम है सर? किनका सर? उनका मेरे भाई के छोटे भाई के चाचा के लड़का है, उसका नाम है गुलाब सचदेवा, उसका दोस्त, और उसके साथ उसका दोस्त है विकास चौधरी, जिसकी 4 सेक्टर में रैबिटो और वहाँ पर इसका एक इमिग्रेशन का ऑफिस है, ये कबूतरबाजी का काम करता है, इनलीगल तरीके से लोगों को वो विदेश में भेजता है वहाँ पर। और 7 सेक्टर में इसका रेजिडेंस है गुलाब का भी और विकास चौधरी का भी। सर जो आज हमलावर आए थे उनमें से किसी का नाम आपको पता है? मनजीत सिंह था जी उसमें, जो ठसका मीरा जी कुरुक्षेत्र से आया था, और गुलाब सचदेवा जो 7 सेक्टर में 1698 सेक्टर 7 में रहता है, वो गुलाब 7 में आया था। और उसका दोस्त विकास चौधरी जो कि सेक्टर 4 में उसकी कंसल्टेंसी का काम है, इमिग्रेशन का, कबूतरबाजी का काम करता है, इलीगल इमिग्रेशन का काम करता है वो। और ये देखिए सुबह मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर ये दुकान का शटर खोल रहा है जी, ये देखो दुकान का शटर खोल रहा है हमारे भैया। की बात है सर? ये सुबह जी 8:52 इसके बाद देखिए जी दुकान आई है इसकी, ये मेरे बड़े भैया हैं, देखो ये अखबार पढ़ रहे हैं सुबह कि सुबह सुबह चलो ग्राहक कम थे। मैं आपको थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये पीछे से आप देखेंगे, ये पीछे से सरदार जी आ रहे हैं, ये लोग, ये बड़े भैया हमारे जो दुकान के आगे हैं, जो घूम रहे हैं अखबार पढ़ रहे हैं, ये पीछे से आए, ये लोग आए हैं। और ये देखना अभी इनको करके धक्का मार के बाहर निकालेंगे इनको यहाँ से। ये पीछे लड़का जो लाल पजामे वाला है हमारा स्टाफ का लड़का है, ये देखो इसको कह रहे हैं कि भाग जाए यहाँ से। वो आगे पीछे सरदार जी सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले, नीली पगड़ी वाले, मुंह ढका हुआ इन सब, इन्हें इनका ये डकैती के इरादे से आए थे हमारे पास जी। इनके पास हथियार भी थे, ये देखो ये एक सरदार जी और आगे, ये देखो ये धक्का देख सकते हैं जो प्रेम सचदेवा है उनको किस तरीके से धक्का मारा जा रहा है और दूसरी तरफ फेंका जा रहा है, दुकान के बिल्कुल दूसरी तरफ उन्हें फेंका जा रहा है। और पीछे देखिए बिजली की तारें नंगी हैं, अगर बाई चांस इनसे टकरा जाते तो कुछ भी हो सकता था, हादसा हो सकता था। ये तो जानलेवा इरादे से, मारने के इरादे से आए थे। वगैरह भी सर बंद किया गया, ताला वगैरह भी लगाया गया। इसके बाद शटर बंद किया गया। ये देखो अभी ये सारे शटर खड़े हो गए ना, शटर को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बदमाश लोग हैं, इनको ये तक नहीं पता कि शटर हैंडल से बंद होता है, सीधा खींच के बंद नहीं होता। मतलब ये लोग डायरेक्ट कब्जे के इरादे से आए हैं और इनको पता ही नहीं है कि दुकान में है क्या, लूटपाट के इरादे से आए हैं, डकैती के इरादे से आए हैं। गले से हमारे पैसे लेके हमारी ये भाभी खड़े हैं, इनको गले से इनको मारा गया और इनके गले से चेन खींची गई है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम शिवाली है, प्रेम सचदेवा है मेरे हस्बैंड। मैं सुबह उनको ड्रॉप करने आई थी यहाँ पर, बस ड्रॉप करके मैं घर ही पहुँची हूँ। रास्ते में से ही फ़ोन करने शुरू हो गए, भी हस्बैंड को मारना शुरू कर दिया। तो भैया उन्हीं हम सब भागे आए यहाँ पर, और जब मैं आई हूँ देखते हैं तो जेंट जो सरदार है उन्होंने हस्बैंड को नीचे धक्का दिया और उनको मारी जा रहे हैं।
जब मैं उनके बीच में आई हूँ उनको छुड़वाने के लिए, तो उन्होंने मुझे धक्का मारने की भी कोशिश किया और ऐसे करके मुझे पीछे किया, जिससे मेरी चेन उनके हाथों में चली गई, नीचे गिर गई, मुझे नहीं पता। और ये देखो मेरी उंगलियां सुबह से स्वेलिंग हुई पड़ी है, इतनी सूजन चढ़ी पड़ी है। मुझे देखते ही मेरी दादी माँ मेरे पास है, उनको भी उन्होंने धक्का मारा और नीचे फेंक दिया और ईंटों के साथ लड़े हैं, ईंटें मारी हैं उन्होंने। ये मेरे देवर के ये पीछे यहाँ सारी ईंटें लगी हैं, ईंट लक्कड़ जो उनके हाथ में वो सब उन्होंने इनको मारा। महिलाओं पर भी हमला हुआ है और बुजुर्ग आप देख सकते हैं। प्रेम सचदेवा जी की दादी हैं, क्या नाम है आपका, क्या देखा आपने आज? नाम तो डगी नाम कशल्या मैं ना आई हाँ जो पहले उन्होंने मारिया तो मैं उतरी हाँ इनू अच्छे थले सुट लिया सरदार लम्मा जहा वो मैं जिसे आई हाँ मैंने पहले इतों फड़िया धक्का दे के पानी सुटता चप्पल उत्थे डिग पई ने पता नहीं मैंने किन्ने उतों फड़ के कर लिया कोई पता नहीं मैंने किन्ने गई होंगी आप काफी। हाँ डर गए थे, बिल्कुल कांप गए थे, बिल्कुल ही कांप गए थे। अब हमें तो ये है ना, अभी जेंट्स को उन्होंने मारा है तो हमारी लेडीज़ का सेफ्टी पॉइंट कहाँ है? एक सीएम सिटी में सेंटर ऑफ द मार्केट बस स्टैंड में खड़े होकर अकेले आदमी को पकड़ा है, अकेले आदमी को पकड़ा। हम लेडीज़ भी सारा दिन उनके साथ दुकान पे रहते हैं, किसी दिन जेंट्स चले जाएंगे, हम अकेली एक लेडी यहाँ पे खड़ेंगे, वो तो कुछ का कुछ की करके जा सकते हैं। एक बार हमला हुआ है, दोबारा भी हो सकता है। करनाल के एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा की मांग चाहेंगे? हम अपनी सुरक्षा की मांग चाहेंगे। हमारे घर में जॉइंट फैमिली है, छोटे से छोटे हर उम्र के छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों ने ट्यूशंस जानी है, हम वर्किंग है, हमने स्कूल के लिए निकलना होता है, हमें कहाँ सेफ्टी पॉइंट कुछ मिलना चाहिए जैसे हम भी बाहर निकलने के लिए घबराएं मत। सुबह से हमारी टांगें कांप रही हैं, जिस लेवल से मेरे ऊपर इतनी जोर से बाइक गिरी है, कुछ का कुछ हो सकता है, मैं भी गिर सकती थी, मुझे भी चोट लग सकती थी, हस्बैंड को लगी है, भैया को लगी है, हमें भी लग सकता था कुछ भी कुछ। हमें अपनी सेफ्टी पॉइंट के लिए कुछ चाहिए, हमें भी अपना सिक्योर के लिए कुछ चाहिए यहाँ पर। तो जिस तरीके से इनका कहना था कि बदमाश लूटपाट के इरादे से भी यहाँ पर आए थे, ये अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर इस दुकान का गल्ला भी है और यहाँ पर भी वो बदमाश आप देखिए किस तरीके से छानबीन करते हुए नजर आ रहे हैं, गल्ले पर भी हाथ साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। गल्ले में से भी कुछ पैसे लेकर गए हैं सर? मैम इसमें इस वक्त निकाले कि नहीं निकाले हमें नहीं मालूम, क्योंकि साफ नजर नहीं आ रहा इसमें, लेकिन हमारे पास 24 से 25 हज़ार रुपये हमारे गले में था कैश। अब वो इसने इस वक्त निकालना है, इसके बाद में निकाला, हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन हमारा 24 से 25 हज़ार रुपये गले से गायब है। क्योंकि जो कल शाम की जो सेल थी हमारी, वो सुबह जैसे भैया जैसे शाम को तो हम घर ले जाते हैं, सुबह आते हैं कि चलो दुकान पे काम करने के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो जो पैसा था वो सीधा आके गले में रखा हुआ था, इन्होंने पैसा वो सारा ले गए हैं ये लोग। उसके बाद इन्होंने गले की चेन ले गए हैं, डकैती के इरादे से आए हैं, हत्या के FIR दर्ज हुई है, अभी बात चल रही है, वो SHO साहब से बात हो रही है, उन्होंने 4 बजे बुलाया हमारे को। उसके बाद हमें तो लगता है कि ये पुलिस वालों के साथ इन्होंने कहीं ना कुछ साठ-गांठ कर रखी है, क्योंकि वहाँ पर भी सुनवाई हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। हमला हमारे ऊपर हुआ है, शिकायत ये दर्ज कर रहे हैं जा करके। क्या शिकायत दर्ज करवाई है? हमें नहीं पता क्या दर्ज कर रहे हैं, ये लोग हमारे से पहले बैठे थे, हमारी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। अपने ताले लेकर आए थे सर? ताले लेकर आए थे, उन्होंने अपने ताले लगाने की कोशिश करी है हमारे ऊपर, जबकि हमारी दुकान की चाबी भी ले गए हैं साथ में ये लोग, और हमारे सामान का दुकान का कैश भी ले गए हैं, हमारे ऊपर हमला भी किया है। हमारे को इतना डर है कि हमारी उधर फैक्ट्री भी है दवाइयों की, हमें नहीं ये पता कि कल वहाँ ना आके बैठ जाएं, वहाँ ना झगड़ा करें आकर के बैठ। SP साहब से क्या अपील करेंगे सर? SP साहब से मेरी हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि हम लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए, कम से कम हमारे को इतना तो किया जाए कि इनके ऊपर पर्चा दर्ज करके इनको थोड़े दिन के लिए इनको हमारे से दूर रखा जाए, इनके शहर में आना बंद किया जाए। ये जो ठस्का मीरा जी वाले हैं, ये विकास चौधरी हैं, ये गुलाब सचदेवा है, इन लोगों को हमारे पास आने से रोका जाए। इनको को जो बैठ के करना है, कोर्ट में बैठ के फैसला कर लो, पंचायत में बैठ के फैसला कर लो, लेकिन हमारी दुकान पे आएँ तो हम उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। हमारे पास आने के लिए उनको बैन लगाएं कि हमारे पास मत आएँ। अगर हमारे पास आएंगे तो ये झगड़ा दोबारा होगा, क्योंकि वो बदमाशों को लेकर के आता है साथ में। मनजीत सिंह बंदा बदमाश है, ठस्के का है, कुरुक्षेत्र से आता है, और विकास चौधरी है, और गुलाब सचदेवा है। इन लोगों को से हमारे को प्रोटेक्शन दी जाए, इन लोगों को हमारे पास आने से रोका जाए। जो इसका हमारे चाचे के लड़के का हक है प्रॉपर्टी का, जो पैसे का हक है, हम उसको एक पैसा हमारी पंचायत में जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से भी देने को तैयार हैं। लेकिन ये हमारे पास दुकान पे नहीं आएगा, ना हमारे पास दुकान पे आएगा, ना फैक्ट्री में आएगा, ना हमारे घर आएगा, ना हम इसके घर जाएंगे। जो है पंचायती फैसला हो, चौकी में बैठ के फैसला कर लो, कोर्ट में कर लो, हम हर जगह राजी हैं। लेकिन हमारे पास आएगा तो हम नहीं, इसको हमारी तरफ से परेशानी है, हमारे को अपनी जान का खतरा है, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी वाइफों के ऊपर, हमारी लेडीज़ के ऊपर, हमारी 92 साल की दादी के ऊपर जान का खतरा है हम लोगों को। तो हम लोग तो SP साहब से एक ही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे को इन लोगों से प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि ये लोग हमारे को दोबारा हमला ना कर सके। और जो हिस्से का बात है वो हमने आज से 20 दिन पहले ही SP साहब को दरख्वास्त दी थी कि जो इसका हिस्सा है हम देने को तैयार हैं।
एसपी साहब से बात हुई थी, हमने उनको दरखास्त दे के आए थे। एसपी साहब को बोला भी था कि सर जो हमारे से पंचायती बैठ के जो हम इसका देना चाहते हैं हम इसको देने को तैयार हैं। एसपी साहब ने एसएचओ साहब को एक ड्यूटी लगाई थी कि जो इनका फैसला इनका करवा दो, तो हम उस फैसले के हिसाब से हमारा पंचायती फैसला भी हुआ। उसके बावजूद भी जो हमारा निकल के आता है पैसा, हमारा जो बनता है लेना, ये उसको भी देने की बजाय कब्जा करना चाहते हैं प्रॉपर्टी पे। ये हमारी एसपी साहब से दरखास्त है कि हमारी दरखास्त आज से 20 दिन पहले की गई हुई है, हमारे को उस दरखास्त के खिलाफ हमारे को इनसे प्रोटेक्शन दी जाए। रजत खन्ना जी भी हैं हमारे साथ। सर क्या लगता है सीएम सिटी करनाल में आखिर हो क्या रहा है? बदमाशों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं लगातार। मैम ऐसा है, दीपक सचदेवा जी हमारे मेडिकल प्रोफेशन में हैं और एज ए मेडिकल प्रोफेशन हम इनके साथ आए हैं और इनके पिताजी जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, भी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। 50 साल से इस प्रोफेशन में जो भी इस परिवार के साथ हुआ गलत हुआ। ये पारिवारिक लड़ाई थी जिसका पंचायती रूप में फैसला थाने में हो चुका था और उसके बाद ज़बरदस्ती यहाँ पे आके कब्जा करना, कातलाना हमला करना और डकैती, जिस हिसाब से उन्होंने पैसे निकालना और एक बुजुर्ग 92 साल की औरत पर अटैक करना नाजायज़ है। मेरी एसपी साहब से एक ही अपील है, क्योंकि वो अपना प्रभाव लोकल पुलिस पे बना चुके हैं, इस मामले को इमीडिएटली सीआईए को देना चाहिए और एक साफ सुथरी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस परिवार को सिक्योरिटी और हक पूरा इनका मिलना चाहिए। इनकी जान खतरे में है। बिल्कुल, इस मामले में पुलिस की जांच होनी चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा परिवार इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इनको इस बात का भी डर है कि कहीं दोबारा से वो बदमाश फिर से ना जाए, फिर से ताला ना लगा दे और फिर से हमारे परिवार की महिलाओं पर, जेंट्स पर हमला ना बोल दे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एबन 24। मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।